हिस्ट्री आर्काइव्स के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपको एक तिलिस्माती जगह के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे जो कि बहुत ही पुरअसरार है, और वो है बरमूदा ट्रायंगल। बरमूदा ट्रायंगल एक समंदरी हिस्सा है जो कि अमेरिकन रियासत फ्लोरिडा, जज़ीरा बरमूदा और पोर्टो रिको के दरमियान वाक़या है, जहां पर कई सारे समंदरी और हवाई जहाज़ गायब हो चुके हैं। कई जहाज़ और कश्तियां ख़तरे के सिग्नल दिए बगैर ही गायब हो गए और आज तक इनका पता नहीं चल सका। इसकी दुरुस्त वजह आज तक वाज़िया नहीं और इसके मुतल्लिक़ बहुत सारे नज़रियात पाए जाते हैं और हर नज़रिया दूसरे की नफ़ी करता नज़र आता है। आज हम आपको बरमूदा ट्रायंगल के पुरअसरार हक़ाइक़ से रोशनास करवाएंगे जो कि इंसानी अक्ल को काफ़ी हद तक कायल करते हैं और हालिया साइंसी तहकीक भी इनको साबित करती है। आगे बढ़ने से पहले आपसे इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ आपको मौसूल हो सकें। इन नज़रियात में से पहला नज़रिया मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का है। नाजरीन, दुनिया में सिर्फ दो ऐसी जगह हैं जहां पर कुतुबनुमा या कॉम्पस मकनातीसी शुमाल की बजाय हकीकी शुमाल की जानिब हो जाता है। मकनातीसी शुमाल को मैग्नेटिक नॉर्थ और हकीकी शुमाल को ट्रू नॉर्थ कहते हैं। ये जगह बरमूदा ट्रायंगल और जापान का डेविल सी है। साइंसदान कहते हैं कि कुतुबनुमा की ये गलती बहरी और हवाई जहाज़ों को अपने रास्ते से भटका देती है। एक कुतुबनुमा ज़मीन की मकनातीसी ताकत की जानिब राग़िब होता है और इसकी सुई हमेशा तब्दील होने वाले मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ रहती है, जबकि जोग्राफियाई या हकीकी शुमाल साकिन है और मैग्नेटिक नॉर्थ से 1931 किलोमीटर दूर शुमाल में वाक़या है। इन दोनों की रीडिंग्स में तब्दीली को मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहते हैं, जो कि आपके ज़मीन पर हरकत करने के साथ तब्दील होती रहती है। एगोनिक लाइन एक ख़याली लाइन होती है जिस पर मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ एक ही सीध में होते हैं और इधर कोई मैग्नेटिक डिक्लिनेशन नहीं होती। एगोनिक लाइन के मगरिब में कुतुबनुमा की सुई हकीकी शुमाल कुतुब के मशरिक की तरफ पॉइंट करती है। इसको पॉजिटिव डिक्लिनेशन कहते हैं, जबकि एगोनिक लाइन के मशरिक में कुतुबनुमा की सुई हकीकी शुमाल के मगरिब की तरफ पॉइंट करती है। इसको नेगेटिव डिक्लिनेशन कहते हैं। एगोनिक लाइंस से लगातार दूर हटती हुई मैग्नेटिक डिक्लिनेशन को आइसोगोनिक लाइंस कहते हैं। 18वीं सदी में एडमंड हेले ने मुशाहिदा किया कि एगोनिक लाइन आहिस्ता आहिस्ता मगरिब की जानिब हरकत कर रही है। फिर इसने पहली दफ़ा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन को नक्शे पर उतारा। तब से साइंसदानों ने मुशाहिदा किया है कि एगोनिक लाइन 0.2 डिग्री पर ईयर की वेलोसिटी से मगरिब की तरफ हरकत कर रही है। ये हरकत तमाम जगहों पर एक जैसी नहीं होती, ताहम ये पैसिफिक ओशन की निस्बत अटलांटिक ओशन में ज़्यादा ताकतवर है। इसलिए जहाज़ रानों को अपना रूट बनाते वक्त इस मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। एगोनिक लाइन जैसे ही बरमूदा ट्रायंगल से गुजरती है तो वो गल्फ ऑफ मैक्सिको में आकर गिरती है और यहाँ से पास करती है और इन दावों की नफ़ी करती है कि इस इलाके में जहाज़ गायब होते हैं। कैलकुलेशंस की गलतियाँ किसी भी बहरी या हवाई जहाज़ को अपने रास्ते से हटा सकती हैं। एक तहकीक के मुताबिक बरमूदा ट्रायंगल में कुतुबनुमा काम नहीं करता। इसकी वजह से पायलट्स और कैप्टन्स की इस इलाके में इन मैग्नेटिक डिक्लिनेशन से लाइल्मी हो सकती है, जो कि मुकम्मल तौर पर दुरुस्त भी नहीं, क्योंकि बहुत सारे पायलट और कैप्टन इस इलाके से बग़ैर किसी हादसे के गुजर गए, जो कि इसको और ज़्यादा पुरअसरार बनाती है। नाजरीन, बरमूदा ट्रायंगल में से जहाज़ों के गायब होने के मुतल्लिक दूसरा नज़रिया एलियन अबडक्शन का है। एलियंस की मौजूदगी इस इलाके में हो सकती है। चार्ल्स बर्लिट्ज के मुताबिक ये रास्ता खला और ज़मीन के दरमियान एक मल्टी डायमेंशनल रास्ता हो सकता है, जहां पर ऊपर आसमान में सुराख हो सकता है जिसमें जहाज़ दाखिल तो हो सकते हैं पर वापस नहीं आ सकते। नाजरीन,
تیسرا نظریہ ریمیننٹس آف لاسٹ سٹی آف اٹلانٹس کا ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ برمودا ٹرائنگل کا علاقہ ایک پراسرار شہر اٹلانٹس ہو سکتا ہے جو کہ 9000 سال قبل از مسیح سمندر میں ڈوب گیا تھا، اور اس میں ایک سمندری پہاڑ بیمینی ہے، اور اس کی چوٹی پر کچھ ایسے کرسٹلز ملے ہیں جو کہ ریڈیشنز نکالتے ہیں۔ یہ ریڈیشنز بحری اور ہوائی جہازوں کے سمت ڈھونڈنے والے آلات کو خراب کر سکتی ہے۔ ناظرین، چوتھا نظریہ ہیگزاگونل کلاؤڈز کا ہے۔ ماہر موسمیات کی جانب سے ایک بہت دلچسپ نظریہ دیا گیا ہے، جو یہ ہے کہ برمودا ٹرائنگل کے علاقے کے اوپر ہیگزاگونل کلاؤڈز بنتے ہیں جو کہ 170 میل فی گھنٹہ کی رفتار کے بم بناتے ہیں، اور ان ماہرین موسمیات کے مطابق یہ ایئر پاکٹس ہی جہازوں کے غائب ہونے کے ذمہ دار ہیں۔ ناسا کی سیٹلائٹ کی تصویر سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بادل 20 سے 55 میل چوڑے ہو سکتے ہیں۔ ان ہوا کے جھکڑوں میں لہریں 45 فٹ اونچی اٹھ سکتی ہیں۔ ان بادلوں کے کنارے تیکھے ہوتے ہیں۔ کولوراڈو یونیورسٹی کے پروفیسر سٹیو ملر کہتے ہیں کہ زیادہ تر بادلوں کے کنارے تیکھے نہیں ہوتے اور یہ بے ترتیبی سے پھیلے ہوتے ہیں، اور بادلوں کی یہ ترتیب ہوائی دباؤ بناتی ہے اور پھر سمندر کی طرف ایک بم کی صورت میں گرتی ہے، اور اس کے نیچے جو جہاز ہوگا وہ تباہ ہو جائے گا اور سمندر میں غرق ہو جائے گا۔ ناظرین، پانچواں نظریہ جو ہے وہ ہے ٹوپوگرافی اور سائزمک ایکٹیویٹی۔ اس کے مطابق جو وجہ سائنسدان بتاتے ہیں وہ یہاں کی سمندر کی تہہ کی ٹوپوگرافی اور زلزلے ہیں۔ اس کی تہہ میں بہت بڑی بڑی کھائیاں ہیں، اور ان میں سے ایک بہت بڑی کھائی پورٹو ریکو ٹرینچ ہے جو کہ سطح سمندر سے 27,500 فٹ نیچے ہے۔ اس میں جو جہاز ڈوب جاتا ہے وہ کبھی نہیں مل سکتا، اور اس علاقے میں بہت زیادہ زلزلے بھی آتے ہیں۔ 1817 میں یہاں 7.4 شدت کا زلزلہ آیا تھا۔ ناظرین، چھٹا نظریہ جو ہے وہ ہے میتھین گیس کا۔ نیشنل جیوگرافک نیوز کے مطابق ایک وجہ میتھین گیس بھی ہو سکتی ہے جو کہ سمندر کی تہہ میں موجود ہو سکتی ہے اور ایک دھماکے کی صورت میں سمندر سے نکلتی ہے، اور یہ دھماکہ کئی جہازوں کو نگل سکتا ہے، مگر یہ نظریہ بہت سارے سائنسدانوں کے نزدیک درست نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے وہ 6 حقائق جو مختلف سائنسدانوں نے برمودا ٹرائنگل کے پراسرار ہونے کے بارے میں پیش کیے۔ آپ کو ان تھیوریز میں سے کون سی تھیوری سچ لگتی ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔